मूसा की मां का नाम योकेबेद था। वह लेवी गोत्र की एक साहसी और विश्वासी स्त्री थी और उनके पति का नाम अमराम था। कहानी उस समय की है जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। मिस्र का क्रूर राजा फिरौन इजरायलियों की बढ़ती संख्या से डर गया था। उसे लगा कि कहीं ये गुलाम एक दिन उसके खिलाफ बगावत न कर दे। इसलिए फिरौन ने एक बड़ा आदेश दिया, नवजात इजरायली लड़कों को पैदा होते ही नील नदी में फेंक दिया जाए। यह मौत का एक क्रूर फरमान था। इसी खौफनाक माहौल में योकेबेद ने एक सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मां का दिल जानता था कि यह बच्चा खास है। योकेबेद ने अपने कलेजे के टुकड़े को मौत के हवाले नहीं किया। वह उसे 3 महीने तक घर में छिपाए रखी। लेकिन एक शिशु की किलकारी और रोना कब तक छिपाया जा सकता था? जब और छिपाना असंभव हो गया तो योकेबेद ने विश्वास और आंसू भरे दिल से एक योजना बनाई। योकेबेद ने एक छोटी टोकरी ली। उसने उस पर दामर और राल का लेप लगाया ताकि पानी अंदर न जा सके। यह छोटी सी जलरोधक नाव बन गई। उसने अपने प्यारे बेटे को, जिसे बाद में मूसा कहा गया, उस टोकरी में धीरे से लिटा दिया। मूसा को नील नदी में बहाने का कारण फिरौन का वह क्रूर आदेश था जिसमें हर इस्राएली लड़के को मार डालने का हुक्म था। योकेबेद ने उसे नील नदी में बहाया नहीं, बल्कि उसे परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया, यह जानते हुए कि नदी के किनारे फिरौन की बेटी नहाने आती थी। मूसा की बड़ी बहन मरियम थोड़ी दूर झाड़ियों में छिपकर देखने लगी कि टोकरी का क्या होता है। यह विश्वास और डर के बीच का एक हृदय विदारक क्षण था। तभी फिरौन की बेटी अपने दासों के साथ नदी पर नहाने आई। उसकी नजर तैरती हुई उस टोकरी पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने टोकरी लाने का आदेश दिया। जब उसने टोकरी खोली तो अंदर एक रोता हुआ सुंदर बच्चा था। राजकुमारी को तुरंत एहसास हो गया कि यह एक इस्राएली का बच्चा है जिसे बचाने के लिए उसकी मां ने यह साहस किया होगा। उसके दिल में दया आ गई। तुरंत मरियम झाड़ियों से निकली और राजकुमारी के पास जाकर कहा, क्या मैं आपके लिए इस्राएल की स्त्रियों में से कोई ऐसी दाई बुला लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिला सके? राजकुमारी ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह एक अद्भुत योजना पूरी हुई। योकेबेद को अपने बच्चे की दाई बनने का मौका मिला और इसके लिए उसे फिरौन के खजाने से वेतन भी मिला। बाइबल का यह कहानी कितना विस्मयकारी है। मूसा अपनी ही मां के हाथों सुरक्षित रहा और फिरौन के महल में एक राजकुमार के रूप में पला बढ़ा। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला हुआ। मूसा 40 साल तक मिस्र के महल में रहा, ज्ञान, धन और शक्ति में पला बढ़ा। 40 साल बाद मूसा को अपनी इस्राएली पहचान का एहसास हुआ। उसने एक दिन एक मिस्री को एक इस्राएली गुलाम को मारते देखा। क्रोध में आकर मूसा ने मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। जब उसका यह काम पकड़ा गया तो वह अपनी जान बचाने के लिए मिस्र छोड़कर मिद्यान के वीरान देश में भाग गया। वहां वह 40 साल तक एक साधारण चरवाहा बनकर रहा। एक दिन जब मूसा अपनी भेड़ें चरा रहा था, उसने होरेब पर्वत पर एक झाड़ी को देखा जो आग में जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। मूसा चकित हो गया। जब वह पास गया तो परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में से उसे पुकारा और कहा, मूसा, मूसा, तू मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल। मूसा ने बहाने बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी। 80 साल की उम्र में मूसा एक साधारण चरवाहे से परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता और इस्राएल का अगवा बन गया, जिसने फिरौन को चुनौती दी, 10 विपत्तियां लाई और लाल सागर को 2 भागों में बांटकर अपने लोगों को आजादी दिलाई। मूसा की पूरी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। उसका जन्म डर में हुआ, पर उसका जीवन विश्वास और चमत्कार से भरा हुआ था। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।